स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम भाषा भारती कक्षा 6वीं का पाठ 12वां पढ़ेंगे, जिसका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। इस पाठ में हम डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का जीवन परिचय, उनके सभी महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानेंगे। तो इस पाठ को कृपया अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। इस पाठ का केंद्रीय भाव के बारे में बात करते हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के जीवन से संबंधित जानकारी दी गई है। डॉक्टर भाभा ने अणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण व रचनात्मक कार्यों में किए जाने पर बल दिया। उनकी रुचि अन्य क्षेत्रों में भी थी। इसका व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। संसार के अनेक देशों में आजकल अणु शक्ति का खूब उपयोग किया जा रहा है। हमारे देश में भी अणु शक्ति का काफ़ी विकास हुआ है। अणु शक्ति का विकास करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का जन्म 30 अक्टूबर सन 1909 को मुंबई के एक पढ़े लिखे संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री J.S. भाभा था। वे मुंबई के प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। डॉक्टर भाभा बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। विज्ञान की पढ़ाई में नींद नहीं आती थी। वे प्राय रोते रहते थे। उनके पिता को इसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान न मिलने पर परेशान होकर उन्होंने एक उपाय खोजा जो कारगर सिद्ध हुआ। डॉक्टर भाभा के सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। ग्रामोफोन सुनकर उनका ध्यान बढ़ जाता है और वे चुप हो जाते। इसका फल यह हुआ कि उन्हें संगीत से विशेष लगाव हो गया, जिससे वे आजीवन संगीत प्रेमी बने रहे। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई के कैथीड्रल और जॉन कैनल हाई स्कूल में हुई। वे पढ़ने में तेज तो थे ही, उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उनके पिताजी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूरोप भेजना चाहते थे, परंतु उनकी कम उम्र के होने के कारण यह संभव ना हो सका। उन्होंने सीनियर एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। उसके बाद उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दाखिला कराया गया। वहाँ से उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से EMC की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मुंबई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए। वहाँ इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को इंजीनियरिंग के साथ साथ गणित और भौतिक विज्ञान से अत्यधिक प्रेम था। इन विषयों के अध्ययन के लिए वे कैम्ब्रिज के KS कॉलेज में प्रविष्ट हुए। कैम्ब्रिज में पढ़ते समय ही उन्हें यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबक संबंधी बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरण की मौलिक खोजों के संबंध में भाषण करने का अवसर मिला, जिससे उनकी ख्याति फैलने लगी। सन 1941 में उन्हें PhD की उपाधि मिली। अपनी शिक्षा एवं अध्ययन पूर्ण कर वे भारत लौट आए और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रीडर नियुक्त हुए। इसके बाद वे कॉस्मिक किरण संशोधन केंद्र के प्रोफेसर बने। कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। देश विदेश में काफ़ी नाम हो जाने से विभिन्न विश्वविद्यालय ने उन्हें DSc की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। सन 1951 में वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और भारत सरकार ने सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण की पदवी से अलंकृत किया। उसी वर्ष वे अणु शक्ति के निर्माणकारी उपयोग के सिलसिले में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर भाभा अणु शक्ति के अणु बम बनाने के पक्ष में नहीं थे। अणु बम से लाखों लोगों की जान चली जाती, इसलिए वे अणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहते थे। अणु शक्ति का रचनात्मक प्रयोग करने के लिए उनके अनुरोध पर मुंबई में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था स्थापित की गई। अब वे बेंगलुरु छोड़ इस रिसर्च संस्था के डायरेक्टर बनकर मुंबई आ गए। उन्होंने अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए उस ट्रस्ट को लिखा था, इस संस्था को स्थापित करके मैं भौतिक विज्ञान का एक सर्वोत्तम स्कूल चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरों का मुँह न ताकना पड़े। डॉक्टर भाभा अणु शक्ति कमीशन के अध्यक्ष रहे। वे भारत सरकार के अणु शक्ति विभाग के सचिव के साथ साथ अणु शक्ति शोध संस्थान ट्राम्बे के संचालन का काम भी देखते थे। ट्राम्बे का अणु शक्ति केंद्र उनकी एक महान कृति है। इसके निर्माण से भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया। आज यह केंद्र संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। डॉक्टर भाभा
वैज्ञानिक होने के साथ साथ संगीत प्रेमी तो थे ही, उन्हें नृत्य एवं चित्रकला में भी रुचि थी। उनके बनाए चित्र आज भी उनकी कला की याद दिलाते हैं। उनके माता पिता उन्हें बचपन में चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। एक बार उन्होंने गौशाला की गाय और बछड़े का सुंदर चित्र बनाया, जिसकी लोगों ने सराहना की। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने तो उसे देखकर कहा था, यह बालक एक दिन महान कलाकार बनेगा। बाद में उन्हें चित्रकला की शिक्षा दिलाई गई। उनकी कलात्मक रुचि का ही परिणाम है कि ट्राम्बे के अणुशक्ति संस्थान में बगीचे एवं पौधों की सजावट सौंदर्यपूर्ण एवं कलापूर्ण दिखाई देती है। टाटा इंस्टीट्यूट्स की गैलरियों तथा कमरों में सजे चित्र एवं वहाँ के उपवन उनकी वैज्ञानिकता एवं कलात्मकता के सुंदर संगम हैं। डॉक्टर भाभा का जीवन अत्यंत सरल एवं उदार था। वे सदैव दूसरों को बढ़ावा देते रहते थे और उन्हें भरपूर सहायता भी करते। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़े। 24 जनवरी 1966 को भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट विमान मुंबई से जिनेवा जा रहा था। डॉक्टर भाभा उसी विमान से यात्रा कर रहे थे। जिनेवा के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, माउंट ब्लैक। इसी पहाड़ से टकराकर विमान गिर गया। इस दुर्घटना में डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई। भारतीय विज्ञान का एक प्रकाशमान दीप सदैव के लिए बुझ गया। भारत की इस महान सपूत की स्मृति में ट्राम्बे के अणुशक्ति केंद्र का नाम बदलकर भाभा अणुशक्ति अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। डॉक्टर भाभा आज भले ही हमारे बीच ना हों, परंतु उन्होंने विज्ञान जगत को जो अमूल्य योगदान दिया है, उससे भावी वैज्ञानिकों को सदा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह पार्ट अच्छा लगा होगा और इससे आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर मुझसे इस पार्ट को पढ़ने में कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ करना। धन्यवाद।